Hello everyone, today we will be solving 9618 summer 25 paper 4 one's question number 1. So the first question is about circular queues. It's a very basic question as long as you know what the concept of queues is. So let's just get started with the question. So it says a program stores positive integers in a circular queue. अब circular queue का क्या मतलब होता है कि for example if we are using an array जो कि एज आर क्यू, तो फॉर एग्जाम्पल द एरे इज ऑफ 10 एलिमेंट्स विच मीन्स उसके इंडेक्सेस होंगे फ्रॉम 0 to 9. तो फॉर एग्जाम्पल अगर नाइन्थ एलिमेंट फिल हो गया हुआ है, नाइन्थ इंडेक्स फिल हो गया हुआ है एंड यू स्टिल नीड टू ऐड अनदर एलिमेंट, सो इट कैन गो बैक टू ज़ीरो. वो अपना टेल पॉइंटर जो है या फ्री पॉइंटर जो है उसको ज़ीरो ज़ीरो पे ले जाएगा, लाइक 9 से इट विल गो टू ज़ीरो एंड देन वो सर्कुलर वे में रीफिल होना शुरू हो जाएगी क्यू. सो दिस इज व्हाट इज सर्कुलर क्यू मीन्स. जो नॉर्मल की होती है उसमें फॉर एग्जांपल अगर 10 यही वाली एरे होती है ऑफ 10 एलिमेंट्स, नाइन्थ इंडेक्स अगर फुल होता तो उसके बाद उसने आउटपुट करना था कि एरे फुल है, ठीक है, और उसके बाद वो ऐड नहीं कर सकता. बट इन सर्कुलर यू कैन गो बैक टू द स्टार्ट. Okay, so it says the queue is stored as a global 1D array of 20 integers with identifier q. Each index is initialized with the data -1. ठीक है. The global variable head pointer initialized to -1 points to the first element in the queue. ठीक है, we have the head pointer जो कि -1 है, and then we have the tail pointer which is initialized to -1 as well, which points to the last element. ठीक है, first element है head pointer, last element है tail pointer, and global variable है number items which is initialized to 0 which stores the number of items in the queue. अब जो नंबर आइटम्स वाला वेरिएबल होता है ना, इट यूजली एक्ट्स एज द इंडेक्स एज वेल, जहाँ पे आपने ऐड करना है. जैसा फॉर एग्जांपल जब आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हो जीरो पे एंड द फर्स्ट टाइम दैट यू आर एडिंग समथिंग इन द क्यू, आपने उसको इंडेक्स जीरो पे ऐड करना है, ठीक है. तो इट्स गोना एक्ट एज द इंडेक्स वेयर वी आर सपोज टू ऐड द न्यू एलिमेंट एज वेल, क्योंकि जब आप नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करोगे तो नंबर आइटम्स 1 पे होगा बिकॉज 1 आइटम इज ऑलरेडी इन द array and वो नंबर आइटम्स की वैल्यू 1 होगी and 1 is the index where we store the new element, right? तो first a part में says that program code to declare initialize queue, head pointer, tail pointer and number of items. So this is just basic. तो हमारी सारी चीज़ें वो हैं global. तो पहले we'll just write global head pointer, tail pointer and then global number items, right? उसके बाद उसने कहा था कि द क्यू इज़ अ ग्लोबल 1D array ऑफ 20 इंटीजर्स, ठीक है, एंड उसका नाम क्यू था एंड इनिशियलाइज विद डेटा -1. सो क्यू इज़ एन array -1 से इनिशियलाइज करना है फॉर अंडरस्कोर इन रेंज पॉइंट. ओके, उसके बाद बाकी हेड पॉइंटर वाज -1, टेल पॉइंटर वाज आल्सो -1 because the array empty है, so it should not point to any of the indexes, and number item 0 है because we do not have any items in the array as yet. अच्छा, फिर वो कह रहे हैं the function enqueue takes an integer as a parameter. Enqueue means that we're adding in the queue. Checks if the queue is full, which means कि उसका index 9 तक तो नहीं चला गया. अगर 9 तक चला गया तो it's gonna reroute itself and go to 1, right? Returns false if the queue is full. ठीक है. Stores the parameter. अच्छा, वो इसमें वो कह रहे हैं कि you need to return false if the queue is full, right? उसका मतलब ये है, इसका there is a difference between saying कि अभी क्यू फुल है और आपका इंडेक्स 19 पे है, because हमारी 20 इंटीजर्स की array है, राइट? उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हमारा टेल पॉइंटर जो है जो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करे वो 19 पे है, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि द क्यू इज़ फुल. हो सकता है कि हमने शुरू में कोई ना कोई एलिमेंट था जो कि रिमूव कर दिया हुआ था. फॉर इंस्टेंस के जो इंडेक्स 0, 1 और 2 पे जो एलिमेंट्स थे वो हमने रिमूव कर दिए हुए थे. So that doesn't mean that the queue is full. To check if the queue is full, we're going to refer to the number items वाला वेरिएबल जो है, जैसे हमें पता चलेगा कि अगर 20 एलिमेंट्स हैं array के अंदर तो that means कि the queue is full. अगर 20 एलिमेंट्स से कम है तो that means the queue is not full. तो tail pointer is not really going to help us visualize कि queue full है या नहीं, तो उसके लिए we're going to use the variable number items, right? उसके बाद स्टोर्स द पैरामीटर इन द नेक्स्ट पोजीशन, ठीक है, इन द क्यू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द क्यू इज नॉट फुल, ठीक है. तो हमने अगर स्टोर कर दिया तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे. फिर इट अपडेट्स द अप्रोप्रिएट पॉइंटर्स एंड नंबर आइटम्स. तो अगर हम विजुअलाइज करें कि क्यू का ये सेटअप होता है, राइट? तो
ये रहा, राइट। तो जब हम एलिमेंट ऐड कर रहे होते हैं तो हमने जो टेल पॉइंटर होता है, विच इज़ यहाँ पे हमारा टेल पॉइंटर है, उसको हम लोग वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करें तो उसको हम +1 करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है, जो कि वैसे हमें नंबर आइटम से भी मिल रहा है, बट इन नॉर्मल केस सिनेरियो जहाँ पे नंबर आइटम वाला वेरिएबल आप पास ना हो, उसके लिए हम टेल पॉइंटर की वैल्यू में +1 करते हैं, सो वी गेट द द न्यू इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट जहाँ पे हमने ऐड करना है। एंड व्हेन वेर रिमूविंग का चलो बाद में करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट नॉर्मली वर्क्स, ठीक है, कि अगर हमने ऐड करना है तो हम टेल पॉइंटर में +1 करें, और अगर हमने रिमूव करना है तो हम हेड पॉइंटर में +1 करते हैं, ताकि इस अब ये फ्रंट पॉइंटर सपोज टू पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट, तो अगर फ्रंट पॉइंटर 2 सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा तो फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट NQ एंड DQ डज, ठीक है। तो पहले हमने NQ का लिखना है, तो हमारे फंक्शन का नाम है NQ। फिर उसने कहा था कि इट टेक्स एन इंटीजर एज अ पैरामीटर, तो हम एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम है वैल्यू, ठीक है। अब उसने फर्स्ट चीज़ हमें क्या कहा है, अच्छा पहले तो हम सारे ग्लोबल वेरिएबल्स अंदर डालेंगे ताकि वो हमें एरर ना दे। उसके बाद उसने हमें कहा है कि चेक इफ़ द क्यू इज़ फुल, ठीक है, इफ़ द क्यू इज़ फुल यू रिटर्न फॉल्स। तो उसके लिए हमने क्या करना था कि इफ़ नंबर आइटम्स इज़ इक्वल टू 20 तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट चीज़ हमें क्या कही थी कि स्टोर्स द पैरामीटर इन द नेक्स्ट पोजीशन इन द क्यू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ़ द क्यू इज़ नॉट फुल, राइट। तो हम लोग यहाँ पे फॉर जनरल केस सिनेरियो हम लोग टेल पॉइंटर को ही यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो अभी मैंने बताई थी कि हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर करना है, बिकॉज टेल पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट, तो उसको हम +1 करेंगे तो हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, राइट। तो पहले हम करते हैं टेल पॉइंटर इज इक्वल टू टेल पॉइंटर +1, ठीक है। अब हमने बिकॉज इट्स अ सर्कुलर क्यू, तो हमने उस केस को डील करना है कि फॉर इंस्टेंस हमारा लास्ट जो टेल पॉइंटर था दैट वाज एट 19, ठीक है, उसमें हमने +1 कर दिया, लास्ट एलिमेंट हमारा पड़ा हुआ है 19 पे, राइट। उसको हमने +1 कर दिया तो 20 पे चला गया। 20 इज नॉट एन इंडेक्स इन द अरे, राइट, हमारा 0 से 19 तक है। तो इन द केस दैट इट बिकम्स ग्रेटर देन 19 हम टेल पॉइंटर को क्या सेट कर देंगे, 0, सो इट गोज बैक टू द स्टार्ट ऑफ द अरे, राइट, विच इज़ वॉट बेसिकली जिस मेक्स इट सर्कुलर, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि इफ़ टेल पॉइंटर इज ग्रेटर देन 19, विच बेसिकली मीन्स कि वो 20 इक्वल टू 20 भी लिख सकते हो, ठीक है, टेल पॉइंटर को कर दो 0, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ, उसके बाद हमने वैल्यू स्टोर करनी है। हम क्यू पे जाएंगे, उसके इंडेक्स हमें जो अब वाले टेल पॉइंटर से मिल रहा है वहाँ पे जाएंगे, उसके अंदर वैल्यू को हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। एंड हमने नंबर आइटम्स को भी इंक्रीमेंट करना है, बिकॉज अब एक आइटम ऐड हो रहा है, राइट। एंड उसके अंदर अब इन द केस के दिस वाज द फर्स्ट एलिमेंट दैट वाज बीइंग एडेड टू दी एरे, तो हमारा हेड पॉइंटर भी -1 था। टेल पॉइंटर तो चलो हमने कर दिया ना 0 यहाँ पे, ठीक है। हमारा हेड पॉइंटर भी -1 था इन दिस सिचुएशन कि हम लोग फर्स्ट एलिमेंट अभी एरे में ऐड कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग इसके लिए भी एक इफ़ लगा देते हैं कि इफ़ हेड पॉइंटर इज इक्वल टू -1, हेड पॉइंटर को कर दो 0, ठीक है, एंड देन यू रिटर्न ट्रू। अच्छा, ना वन थिंग दैट सम पीपल माइट बी कंफ्यूज, इसके अंदर इसके ये वाली जो सारी चीज़ है वो मैंने एल्स में नहीं लिखी, मैंने इफ़ के बाद लिख दी है, विच इज़ फाइन इन अ फंक्शन, बिकॉज अगर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई है तो वो रिटर्न कर देगा। अगर इफ़ नंबर आइटम्स वाज इक्वल टू 20 ना, तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा एंड वो फंक्शन से एग्जिट कर देगा। व्हेन एवर अ रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इनसाइड अ फंक्शन, वो फंक्शन को एग्जिट कर देगा, इट्स गोना इग्नोर ऑल ऑफ दिस। सो इट डजेंट मैटर कि मैंने ये वाली चीज़ जो है उसको क्या नाम है एल्स में नहीं लिखा, इफ़ के बाद ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फंक्शन से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि वो फॉल्स भी रिटर्न कर देगा फिर वो ये वाली सारी चीज़ भी करेगा, क्योंकि वो मैंने एल्स में नहीं लिखी, वो मैंने इफ़ के वैसे ही बाद लिख दिया, राइट। सो दैट्स नॉट एन इशू व्हेन इट कम्स टू फंक्शंस, अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट के बाद अगर आप कुछ लिख रहे हो तो वो एज लॉन्ग एज अगर वो रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है तो आगे वाली सारी चीज़ इग्नोर हो जाएगी, राइट। सो दिस इज़ वन फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू हैव व्हेन इट कम्स टू फंक्शंस। Anyway, so I hope हमने सारा कुछ edit कर लिया, yes. So अब it says the main program attempts to store each of the integers 1 to 25 inclusive in the queue in ascending numerical order using NQ. अच्छा, हमारे पास स्पेस तो वैसे 20 की है, लेकिन हमने 1 to 25 जो है वो ऐड करने हैं। फिर it outputs the integer that was passed to NQ and successful if it was stored in the queue or unsuccessful if it was not stored in the queue. So obviously 1 से लेकर 20 तक जो है वो स्टोर हो जाएंगे, 21 से 25 तक अनसक्सेसफुल होगा बिकॉज हमारे पास स्पेस ही 20 की है, राइट।
For example, if the integer 5 is passed to NQ and is stored in the queue, the output will be 5 successful. ठीक है, तो अगर वो 2 रिटर्न करना है तो हमने जो इंटीजर सेव करवाया है उसके आगे सक्सेसफुल प्रिंट करा देना है। लेकिन अगर फंक्शन फॉल्स रिटर्न कराएगा इन द सिचुएशन के वो फुल थी तो हम लोग अनसक्सेसफुल साथ प्रिंट करा देंगे। तो इसका बेसिक सा ही है, एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। तो उसमें पहले तो उसने कहा है कि हमने स्टोर कराने हैं 1 to 25 इंक्लूसिव। तो फॉर x इन रेंज 1 से लेके 25 तक हमने कराना है, तो विल टेक इट टू 26। तो ये 1 से स्टार्ट होगा और 25 तक चलेगा, राइट। दिस इज हाउ, अगर आपने स्टार्टिंग फिर वैल्यू भी देनी है फॉर लूप्स के अंदर, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू एडिट इट। ओके, सो नाउ वी हैव टू write the successful and unsuccessful thing. Okay, so first we need to store it कि इफ़ एन क्यू, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको भेजेंगे ना, एन क्यू के अंदर हमने भेजा एक्स से जो वैल्यू आती है, लेकिन हमने बताना है कि अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्टोर हो गया। तो इफ़ एन क्यू में जो हमने एक्स भेजा, एक्स आएगा, लूप जब तक चलेगा तो पहले 1 सेंड होगा, 1 से लेकर 25 तक नंबर सेंड होंगे, ठीक है। तो दैट इज़ कैन बी एडेड इनटू दी क्यू, ठीक है। तो हम लोग प्रिंट करा देंगे एक्स और आगे सक्सेसफुल, राइट। और अगर वो फॉल्स था तो हम लोग प्रिंट करा देंगे एक्स और अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो ये हमारा इतना मुश्किल नहीं था, सी पार्ट हो गया, राइट। Now in the D part it says the function DQ returns -1 if the queue is empty. If the queue is अच्छा returns -1 if the queue is empty। हमें ये कैसे पता चलेगा? नंबर आइटम्स अगर 0 है तब भी पता चल सकता है, हेड पॉइंटर अगर -1 है तब भी पता चल सकता है। Second, it says if the queue is not empty, the function returns the next item in the queue, updates the appropriate pointers and updates number items. तो अगर वो empty नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर से एलिमेंट रिमूव हो सकता है, तो वो फंक्शन रिटर्न्स द नेक्स्ट आइटम इन द क्यू, विच बेसिकली मीन्स कि वो जो हेड पॉइंटर पे वैल्यू पड़ी होगी जो रिमूव हो रही है उसको रिटर्न कर देगा और हेड पॉइंटर को +1 कर देगा, ठीक है। अपडेट्स द अप्रोप्रिएट पॉइंटर्स, नंबर आइटम्स भी -1 हो जाएगा, जाहिर है क्योंकि एक एलिमेंट रिमूव हो रहा है, राइट। So now we're going to write program code for DQ. So इसका कोई पैरामीटर नहीं है and we're going to send the global variables again. ऐसे तो पहले हमें चेक करना है कि हमारी array empty तो नहीं है, तो if number items is equal to 0 we're going to return -1, ठीक है, if the queue is empty। उसके बाद उसने कहा है कि हमने रिटर्न कर देना है if the queue is not empty the function returns the next item in the queue। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं आइटम। उसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है एट द पोजीशन ऑफ हेड पॉइंटर, राइट। तो हम लोग आइटम में स्टोर कर देंगे क्यू के हेड पॉइंटर पे जो पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप वाज हेड पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है ताकि वो एक स्टेप आगे आ जाए, ऐसे। और नाउ हमारा फर्स्ट एलिमेंट इज दिस, क्योंकि जो पिछला वाला एलिमेंट था वो रिमूव हो गया। एंड एक और चीज़ हमने क्या करनी थी, हाँ, इन दिस सिचुएशन के हो सकता है कि कोई ऐसी वियर्ड सिचुएशन हो जाए कि हमारा हेड पॉइंटर भी इनिशियली 19 पे हो एंड जब हमने उसको हेड पॉइंटर हमारा फॉर एग्जांपल 19 पे है एंड उसको हमने इंक्रीमेंट किया है तो वो 20 पे चला गया, 20 इज़ नॉट एन इंडेक्स। तो द सेम थिंग दैट वी डिड ओवर हियर कि अगर वो 20 की इक्वल हो गया तो हम उसको 0 सेट कर देंगे। तो इफ़ हेड पॉइंटर इज़ इक्वल टू 20 इंक्रीमेंट करने के बाद है, तो हेड पॉइंटर को कर दो 0 ताकि वो सर्कुलर हो जाए, राइट। उसके बाद हम लोगों ने एक लास्ट चीज़ क्या थी, हमने नंबर आइटम्स को भी डिक्रीमेंट करना है क्योंकि एक एलिमेंट हमारा रिमूव हो गया। तो नंबर आइटम्स इज इक्वल टू नंबर आइटम्स -1। और ये वाली सब चीज़ करने के बाद हमने रिटर्न क्या करना था, रिटर्न द नेक्स्ट आइटम विच वाज, हमने आइटम को रिटर्न कर देना है, ठीक है। सो ये हमारा DQ का कोड हो गया। अब उसने क्या कहा है, राइट प्रोग्राम कोड टू extend the main program to call DQ twice and output the return value each time। तो हम मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं, हम यहाँ पे लूप से बाय हम लोग करेंगे कॉल DQ को 2 दफ़ा, ये हो गया 2 दफ़ा। और हमने क्या करना था, आउटपुट द रिटर्न वैल्यू ईच टाइम। तो इसको हम साथ ही कर देते हैं कि हम कर देते हैं प्रिंट
उसके नाम लिख देते हैं कि रिमूव वैल्यू जो है, क्योंकि वो उसको प्रिंट करेगा ना जो वैल्यू रिटर्न हुई है। इसी को हम दोबारा लिख देते हैं, तो हम रिमूव लिख के आगे वो आइटम रिटर्न कर देगा जो कि रिमूव हुआ है। तो अगर वैसे हम देखें, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, तो हम लोगों ने, क्योंकि हमें पता है कि हमने स्टोर क्या कराया था, तो 1 से लेकर 20 तक, हाँ 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट स्टोर हुए हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि रिमूवल जो है वो ऊपर से स्टार्ट होता है, तो हमारे जो 2 एलिमेंट्स रिमूव होने चाहिए जो कि वो रिटर्न करना चाहिए उसको, वो आर 1 एंड 2, जो कि इंडेक्स 0 एंड 1 पे पड़े हुए थे, और हेड पॉइंटर हमारा इंडेक्स नंबर 2 पे आ जाएगा, राइट। तो इसको हम रन करते हैं एंड फिर हम हमारे सारा वो सक्सेसफुल वाला पार्ट भी आएगा जो कि 21 से अनसक्सेसफुल होना चाहिए, और फिर वो हमें बताएगा कि रिमूव में क्या है। ओके, सो 1 से लेके 20 तक सक्सेसफुल था, तक क्योंकि 20 एलिमेंट स्टोर हो गए। फिर 21 के बाद उसने कहना शुरू कर दिया कि ये अनसक्सेसफुल है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस ही नहीं है, और फिर उसने रिमूव कर दिया 1 और 2 जो कि हमारा फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट था, ठीक है। सो दिस कोड इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो दिस वाज अ रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन वाज जस्ट अबाउट क्यूज। तो अगर आपने इसका विजुअलाइज करने के लिए इट्स गुड कि आप बुक खोल लो, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से पॉइंटर को अपडेट करने से क्या हो रहा है, रिमूव कैसे करना है, ऐड कैसे वो कैसे ऐड कैसे करना है। तो आई होप दिस explanation was helpful. If you guys have questions, please ask in the comments. If there is a specific question that you guys want me to solve, or a specific topic, so you can also ask in the comments. So please subscribe and share with your friends.